मन और पहचान की स्थिति। जब तक अभ्यास से चित्त स्थिर नहीं होता, तब तक मनुष्य अपने को मन के अनुरूप समझता है। अतः स्थिर और अस्थिर मन के आधार पर व्यक्ति सुखी और दुखी होता है। माइंडफुलनेस व्यसन और आक्रोश पर आधारित है। व्यसन के अनुसार ध्यान अच्छा माना जाता है और आक्रोश के अनुसार ध्यान बुरा माना जाता है। अतः अच्छा और बुरा शब्द सापेक्ष है। वृत्तियों के प्रति मन का लगाव और चिड़चिड़ापन वृत्तियों के अनुसार अच्छा या बुरा है। व्यसन सुख उत्पन्न करता है और द्वेष कष्ट में वृत्तियां उत्पन्न करता है। लेकिन क्योंकि मन अवज्ञाकारी और अशांत है, कोई भी अध्ययन स्थायी नहीं है। यह फिर से बदल जाता है। इस प्रकार सुख दुख की वृद्धि के अनुसार ही व्यक्ति कष्ट पाता है। इसलिए जब तक हम मन को वश में नहीं करते, तब तक हमें स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम सिर्फ इसलिए खुश नहीं हो सकते क्योंकि मन बाहरी और आंतरिक रूप से बदल जाता है। इसलिए जो नई स्थिति में सुख प्रतीत होता है, वह जैसे जैसे पुराना होता जाता है, कम और व्यसनी होता जाता है, ताकि जो सुख की आशा में किया जाता है, वह बाद में दुख का कारण बन जाए। मन स्थिर न हो तो मन के इस व्यसन से मुक्ति नहीं। तो जो भी विधि की जाए, जब तक मन को विवश न किया जाए, वह विधि केवल अस्थायी है। व्यसन के बढ़ने जैसी कोई बात भले ही सुख का कारण लगती हो, यह दुख नहीं, भूल है। इसलिए बाहरी तौर पर कितने भी मानक स्थापित कर लिए जाएं, वह मानसिक रूप से खुश नहीं रह सकता। इसलिए संसार में कोई सुखी नहीं है। इसलिए बाहरी दुनिया में कितनी भी तरक्की क्यों न हो जाए, मन के कारण सब कुछ दुखमय हो जाता है। चेतना का बाहरी कारण 5 इंद्रियां हैं। जिस प्रकार बाह्य वस्तुएं इंद्रियों के द्वारा मन में प्रवेश करके मन को उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार मन की संचित वृत्तियां विचारों के रूप में उत्पन्न होकर मन को बनाए रखती हैं। और वे मन के राग द्वेष के अनुसार अच्छे या बुरे होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से मन बाहर से जुड़ता है। फलस्वरूप बाह्य पदार्थ के 5 गुण रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इंद्रियों द्वारा मन तक पहुंचते हैं और मन अपनी स्थिति के अनुसार उनसे भोग या भोग करता है। जागृत अवस्था के अलावा नींद के दौरान मन में चेतना की स्थिति उत्पन्न होती है। जब तक मन के आवेश शांत नहीं होंगे, तब तक किसी को भी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए सभी मानसिक अशांति से ग्रस्त हैं। मन एक दिन में शांत नहीं होता। मन एक दिन में अशांत नहीं रहता, इसलिए मन को शांत होने में काफी समय लगता है। यह जानना कि मन को शांत होना चाहिए, मन को शांत नहीं करता। इसका अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक कि यह शांत न हो जाए। जैसे अशांत मन का आकाश एक दिन में नहीं बनता, वैसे ही शांत मन की भूमि एक दिन में नहीं बनती, और व्यसनी मन अपनी वृत्तियों या कर्मों के अनुसार चलता रहता है। इसलिए मन को मजबूर करने में लापरवाही और बहानेबाजी की कोई कमी नहीं है। हम जो भी करते हैं, मन के व्यसन के अनुसार करते हैं, इसलिए मन को शांत करना व्यसन, उपेक्षित और क्षमा के विपरीत है। अतएव आसक्त मन के वश में होकर समझ में आने पर भी ऐसी युक्ति को कर्तव्य समझता है। इसलिए शांत और अशांत मन पर यह कर्तव्य और अधिकार। इच्छाओं और कर्मों के अनुसार मन संपन्न होता है। इच्छाएं और कर्म संस्कार और प्रकृति के अनुसार निर्मित होते हैं। संस्कार पिछले जन्मों की इच्छाओं और कर्मों के अनुसार निर्मित होते हैं, जो इस जीवन में वृत्ति के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए मन की आसक्ति और चिड़चिड़ापन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। चूंकि मन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करता है और व्यक्ति उसके वश में रहता है, इसलिए जैसे कोई उस स्थिति से आगे नहीं उड़ना चाहता, वैसे ही वह उस निश्चित प्रकृति से परे उड़ने की अनुमति नहीं देता। तो व्यक्ति उस स्थिति में पीड़ित रहता है। कर्म के अनुसार इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इच्छाओं के अनुसार जन्म होता है। इसलिए साधना कर्म का उद्देश्य मन को वश में करना है। जब मन वशीभूत हो जाता है, तो व्यक्ति को आज्ञा का पालन नहीं करना पड़ता है। मनुष्य की पहली इच्छा जीने की है। कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन जीवित रहने की प्रक्रिया या क्रिया मन से मन में भिन्न होती है। क्रिया धीरे धीरे आदत बन जाती है, आदत धीरे धीरे आदत बन जाती है। इसलिए
क्योंकि एक व्यक्ति प्रकृति का अनुसरण करता है, भले ही वह आदतन प्रकृति दुख का कारण हो, वह इसे पार नहीं करना चाहता, नहीं प्रकृति इसे खुद को पार करने की अनुमति देती है। इसलिए संस्कार के अनुसार हजारों संतों में से कोई भी पार हो सकता है, बाकी अपनी प्रकृति और पर्यावरण की स्थिति के शिकार हैं। यद्यपि विषय एक ही है, व्यसन और व्यसन व्यक्ति के संसार के अनुसार अलग अलग प्रकार से अनुभव किए जाते हैं। तो जो एक का आदी है वह दूसरे का झुंझलाहट बन जाता है। संस्कार ऐसे फंसते हैं, ऐसे में आपको खुद को समझना होगा।